हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल इज अ डेटा नेम इन अ मेमोरी लोकेशन। मतलब वेरिएबल आपका मेमोरी लोकेशन में एक नेम होता है, नाम होता है, जहाँ पे डेटा टेम्पररी रूप से स्टोर होता है। जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हैं और उस दौरान आप वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल में आप डेटा को टेम्पररी रूप से स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो जैसे आप मान लो आपके पास बहुत सारे डेटा है। जैसे कोई क्लास है और उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनका जो रिकॉर्ड है आपको स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? वेरिएबल बनाओगे तो आप क्या करोगे? फिर वहाँ पे सबके लिए अलग अलग वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आप ए बी सी ऐसे करके आप तो जितने भी स्टूडेंट हैं उतना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको ये क्या है, आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपका टाइम लेगा, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबका कहना चाहिए वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं एरे। ठीक है, एरे में क्या होता है? एरे में आप केवल कहना चाहिए वेरिएबल की साइज देते हैं। ठीक है, मतलब आपको जैसे मान लो 100 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो आप कहना चाहिए 100 स्टूडेंट का अलग अलग वेरिएबल ना बना करके केवल एक ही वेरिएबल बनाते हैं और उसका साइज दे देते हैं 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका टाइम बच गया। ठीक है, और आप कहना चाहिए फिर लूप चला करके उस वेरिएबल में बारी बारी से 100 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपका एरे का। एरे में मतलब आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे कहना चाहिए एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स को आप स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप इंटीजर का एरे बनाते हैं तो केवल आप इंटीजर वेरिएबल ही, मतलब इंटीजर नंबर ही, इंटीजर डेटा ही स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का एरे बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर का एरे बनाएंगे, मतलब कहना चाहिए ऐसा एरे बनाएंगे जिसमें केवल स्ट्रक्चर टाइप का डेटा एलिमेंट ही स्टोर होंगे। ठीक है, जिसको हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको 5 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को आपको स्टोर करना है। ठीक है, या फिर जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर जितना भी आपको डेटा स्टोर करना है, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो आपको कहना चाहिए 1000 बार डेटा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आप एरे बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप का, और वहाँ पे आप कहना चाहिए उसकी साइज दे देंगे और फिर कहना चाहिए आप डेटा को वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एरे ऑफ स्ट्रक्चर को देखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर का एरे कैसे बनता है उसको देखेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं आपका स्ट्रक्चर में? तो स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे टैग नेम या फिर स्ट्रक्चर नेम जिसको कहते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स पता है हमको, जहाँ पे डेटा वैल्यू को स्टोर करा के रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम ये सिंटेक्स है, जैसे मान लो स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपका टैग नेम है और st डिटेल क्या है आपका वेरिएबल्स है। ठीक है, और यहाँ पे हम बना रहे हैं एरे। ठीक है, किस टाइप का? स्ट्रक्चर टाइप का। तो यहाँ पे मैं साइज दे देता हूँ क्या? 100। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो। ठीक है, ये st डिटेल एक स्ट्रक्चर टाइप का एरे है, जहाँ पे ये 100 स्ट्रक्चर टाइप का डेटा एलिमेंट्स को अपने में स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर का एरे बनाना। ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका? एरे ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ठीक है, उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ठीक है, ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का टेम्पलेट स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है। उसके बाद टैग नेम, टैग नेम में मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो, है ना, रोल नंबर। और दूसरा हम लेंगे नेम, ठीक है। दो ही चीज को हमको स्टोर कराना है, रोल नंबर और नेम को, ठीक है। नेम की साइज 30। देखिए ये एरे है ये, लेकिन कैरेक्टर टाइप का एरे है ना नेम, जो कि हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। वाइड मेन फंक्शन। और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, लूप चलाने के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट वेरिएबल बना लेते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो स्ट्रक्ट, उसके बाद टैग नेम, जिसको हम स्ट्रक्चर नेम भी कह सकते हैं, और वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में मैं देता हूँ st डिटेल्स करके, ठीक है। st मतलब स्टूडेंट डिटेल्स। और मुझे 5 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, तो इसकी साइज मैं दे देता हूँ 5, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है एरे ऑफ स्ट्रक्ट, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ एरे ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टाइप का एरे बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल बन चुका है, एरे बन चुका है। CLRSCR। उसके बाद एक लूप चलाते हैं, है ना, क्योंकि 5 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। उसके लिए I 0 I <5, इसका मतलब वो 0 to <5 तक चलेगा, मतलब 0 से लेकर के 4 तक, मतलब टोटल 5 बार, ठीक है। क्योंकि हमको पता है एरे में जो मेमोरी लोकेशन बनता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो 5 से छोटा मतलब 4 तक चलेगा, तो 0 to 4 मतलब 5 बार लूप चलेगा, ठीक है। और लूप के माध्यम से हम डेटा को स्ट्रक्चर में क्या कराएंगे, असाइन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम, क्योंकि हमको रोल नंबर और नेम ही लेना है, ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है, ठीक है। तो रोल नंबर और नेम, ठीक है। ये लूप चलेगा 5 बार, ठीक है। मतलब 5 बार कंपाइलर मतलब ये पूछेगा कि रोल नंबर इंटर करिए और नेम करके, ठीक है। तो 5 बार हमको देना है। चलिए, स्कैनएफ फंक्शन, कीबोर्ड से डेटा वैल्यू लेना है तो, ठीक है, स्कैनएफ का यूज करते हैं। यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा आपका इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, रोल नंबर जो कि इंटीजर वेरिएबल है, और s, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और कैरेक्टर एरे ही क्या है, कैरेक्टर एरे को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो नेम क्या है, स्ट्रिंग है, उसके लिए %s फॉर्मेट स्पेसिफायर कामा। और इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए हम m% लेते हैं, है ना। m% का काम होता है एड्रेस को फेच करना, ठीक है। तो st डिटेल, ठीक है, ये वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं पास करूंगा i, ठीक है। i मतलब लोकेशन, ठीक है। उसके बाद डॉट, देखो यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस कर रहे हैं किसको, रोल नंबर मेंबर को, ठीक है। तो रोल नंबर मेंबर, ठीक है, वो कहना चाहिए ith पोजीशन में जाके स्टोर होगा।
st डिटेल और दूसरा क्या है नेम, तो आई नेम। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल ith पोजीशन में जाकर के स्टोर होगा। ठीक है, चलिए ये लूप चलेगा 5 बार। एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स करके, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम कीबोर्ड से लिए रहेंगे उसको हम एक बार शो कराकर भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट डिटेल्स करके एक मैसेज वहां पे प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। अब चलाएंगे लूप। ठीक है, और लूप के माध्यम से हम उसको फेच करेंगे, है ना, एक्सेस करेंगे पुनः प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो पहला वाला लूप की सहायता से हम करना चाहिए इंफॉर्मेशन को स्टोर कराए हैं वेरिएबल में, और दूसरे की सहायता से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ कोटेशन के अंदर /n न्यू लाइन के लिए रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर आपका क्या है, इंटीजर है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड नेम इक्वल टू %s। ठीक है, कामा st डिटेल। ठीक है, ये वेरिएबल है, आई है ना, डॉट रोल नंबर कामा st डिटेल आई डॉट नेम। ठीक है, तो रोल नंबर और नेम को एक्सेस करेंगे हम। ठीक है, और प्रिंट कराएंगे। ये लूप चलेगा 5 बार। ठीक है, चलिए उसके बाद गेट ch और क्लोजिंग ब्रेस। आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। ठीक है, कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। ठीक है, जीरो एरर, रन करते हैं। ये देखिए इंटर रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, रोल नंबर और नेम, रोल नंबर में मैं दे देता हूँ 101, नेम में दे देता हूँ उमेश। ठीक है, ये पहले वाले के लिए। उसके बाद दूसरा वेरिएबल 102 और नेम में मैं दे देता हूँ राजू। इसके बाद तीसरे वेरिएबल के लिए 103। ठीक है, और नेम में मैं दे देता हूँ श्याम। इंटर स्टूडेंट रोल नंबर 104, राम। उसके बाद इंटर स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, तो ये 5 स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को, है ना, लूप के माध्यम से हम ले रहे हैं, है ना, कीबोर्ड से स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, वो एरे में जाके स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन में, है ना, 105। नेम में मैं दे देता हूँ रामू। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट डिटेल रोल नंबर 101 एंड नेम उमेश, रोल नंबर 102 एंड नेम राजू, रोल नंबर 103 एंड नेम श्याम, रोल नंबर 104 एंड नेम राम, रोल नंबर 105 एंड नेम रामू। ठीक है, तो इस तरीके से कहना चाहिए जो इंफॉर्मेशन हम लिए थे, है ना, कीबोर्ड से स्टोर कराए थे। ये आप स्ट्रक्चर। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें।
ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, थैंक यू।